हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। यह चैनल स्पेशल झारखंड बोर्ड के लिए बनाया गया है। यदि आप झारखंड बोर्ड क्लास 8 के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भूगोल का चैप्टर नंबर 1। हमारे संसाधन बुक में चैप्टर नंबर 1 आपको संसाधन मिलेगा, उसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल बताने वाले हैं। सबसे देखिए, पहला यहाँ पर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, मतलब मानव के द्वारा बनाया गया है। तो देखिए, झरने का झील नहीं होगा, झरने का जल नहीं होगा, उष्ण कटिबंध वन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कैंसर उपचार की औषधियाँ जो है मानव के द्वारा बनाया जाता है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, जैव संसाधन क्या होता है? तो ऐसे संसाधन जो आपको जीव जंतुओं से उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैव संसाधन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बोला है संसाधन किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं का और सेवाओं का उपयोग करता है उसे संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है, लिखने के लिए हमको क्या कॉपी की जरूरत पड़ेगा, पेन का जरूरत पड़ेगा। जो हमारा ज़रूरत को पूरा करता है उसको हम लोग संसाधन बोलते हैं। आगे देखिए, संसाधन के मुख्य कितने प्रकार है, संक्षेप में बताएं। तो संसाधन के कितने प्रकार है? 3 प्रकार होता है। सबसे पहले आपका प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा क्या हो जाएगा आपका मानव संसाधन। अब देखिए सबको डिटेल में देखते हैं। जो प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो ऐसा संसाधन जो नेचर से हमको मिला, प्रकृति प्रदत्त सभी वस्तुएं मानव जिनका उपयोग करता है, जैसे आपका प्राकृतिक संसाधन का जैसे मिट्टी हो गया, वन हो गया, जल हो गया, ये सब क्या आपका प्राकृतिक संसाधन है। अब मानव निर्मित संसाधन क्या है? जो प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप को, जो प्राकृतिक वस्तु के स्वरूप है उसको बदल कर अन्य वस्तुओं को उत्पादन में जिसका उपयोग किया जाता है उसे हम लोग मानव निर्मित संसाधन बोलते हैं। और प्राकृतिक वस्तु को मानव निर्मित में बदल देना, प्राकृतिक वस्तु को ऐसा कर देना, जैसे मान लीजिए मशीन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब आपका क्या हो जाएगा? मानव निर्मित संसाधन। कहने का मतलब है मानव निर्मित संसाधन क्या है? जब प्राकृतिक संसाधनों को मानव में निर्मित संसाधन में बदल देना मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। तीसरा देखिए, मानव संसाधन क्या था? मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधन को उपयोगी बनाता है। इसके लिए मानव को क्या होगा? शारीरिक एवं मानसिक क्षमता की जरूरत होती है। अर्थात मानव के श्रम और बुद्धि को उपयोग करता है, अतः मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आगे देखिए, संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? संसाधन को संरक्षण बचाना क्यों जरूरी है? अधिकांश संसाधन मानवीकरणीय, क्षयशील और सीमित है। निरंतर और अत्यधिक विदोहन के कारण वे निकट भविष्य में ही समाप्त हो जाएंगे। बढ़ती मांग को पूरा करना असंभव हो जाएगा, इसलिए कहा गया अतः इनका संरक्षण आवश्यक और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब कहने का मतलब, यदि संसाधन का संरक्षण नहीं किया जाए तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी को वो लाभ नहीं मिल पाएगा, इसलिए आपको संसाधन को बचाना जरूरी है। आगे देखिए यहाँ पर बोला गया है सतत पोषणीय विकास क्या है? इसका सिद्धांत को लिखिए। अब देखिए, वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों को विदोहन और संरक्षण सतत पोषणीय विकास कहलाता है। कहने का मतलब ऐसा आपको विकास जो आपको भविष्य में उस संसाधन आगे रह भी जाए और अभी उसका जितना उपयोग है उतना ही उपयोग किया जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इसके क्या सिद्धांत है? जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, दूसरा मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, तीसरा पृथ्वी की जैव विविधता के संरक्षण करना, चौथा समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करके लायक बनाना है। आगे यहाँ देखा जाए, बोला मानव एक संसाधन में कैसे? तो प्राकृतिक संसाधनों विदोहन और उपयोग भौतिक श्रम और तकनीकी कौशल पर भी निर्भर करता है। इस प्रकार मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव उसके शारीरिक और मानसिक बल का उपयोग करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, संभाव्य संसाधन और वास्तविक संसाधन में अंतर बताइए। तो यहाँ पर बोल सकते हैं संभाव्य संसाधन जो है इसकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं रहती। इसका क्या? संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं रहती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका उपयोग भविष्य में किया जाएगा, जिसे आपका लद्दाख में यूरेनियम और सौर ऊर्जा।
आगे देखिए वास्तविक संसाधन क्या है, इसकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात होती है, इसमें संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं होती है, इसका उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है, इसे खनिज वन ये सब हो गया आपका वास्तविक संसाधन। आगे देखिए, अब देखिए आपका सर्वव्यापी और स्थानिक संसाधन क्या आता है। तो सर्वव्यापी संसाधन वैसे संसाधन जो सभी जगह पाया जाता है उसको हम लोग सर्वव्यापी संसाधन बोलते हैं। यह संसाधन हर क्षेत्र के विकास के समान योगदान करते हैं और इसकी उपयोगिता अमूल्य कम होता है, जैसे हवा हो गया, सूर्य हो गया, क्या सर्वव्यापक संसाधन है। आगे देखिए स्थानिक संसाधन क्या है, वैसे संसाधन जो किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में ही मिलते हैं उसको हम लोग स्थानिक संसाधन बोलते हैं। यह संसाधन केवल प्राप्ति क्षेत्र के विकास में ही योगदान देता है, इसका उपयोगिता मूल्य बहुत अधिक होता है। लोहा, जैसे लोहा वन हो गया। अब यहाँ नवीकरण और अनवीकरण संसाधन क्या है, तो नवीकरण संसाधन को देखते हैं। वैसे संसाधन जो एक निश्चित व अल्प समय में प्रकृति द्वारा पुनः निर्मित होता है, बार बार हमको मिल जाएगा तो उसको हम लोग नवीकरण संसाधन बोलते हैं। ये पुनः चक्रण विधि से बनते हैं, यह नष्ट या समाप्त नहीं होता। जैसे आपका सूर्य का ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, पेड़ पौधा हो गया, ये सब क्या नवीकरण संसाधन है। अनवीकरण संसाधन क्या, तो वैसे संसाधन जो एक निश्चित व अल्प समय में प्रकृति द्वारा निर्मित नहीं होते उसको हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ये उपयोग के बाद नष्ट या समाप्त हो जाते हैं। कुछ पुनरुपयोग संभव है, जैसे खनिज, मृदा, मिट्टी, ये सब क्या अनवीकरण संसाधन है। अब देखिए जैव और अजैव संसाधन में अंतर बताइए। तो जैव संसाधन जैव घटक से प्राप्त करने वाली वस्तुओं को जैव संसाधन कहते हैं। यह नवीकरण संसाधन जैसे पेड़ पौधा, पशु पक्षी, ये सब इसका उदाहरण है। और नवीकरण संसाधन क्या है, तो निर्जीव घटक से प्राप्त होने वाली वस्तुओं को अजैव संसाधन कहते हैं। या अनवीकरण संसाधन से आपका सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ, ये मिट्टी, ये आपका टोटल खत्म हो गया चैप्टर 1 संसाधन का। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग देख लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।